चैप्टर नंबर 3। दो टॉपिक इसमें हमारे हो चुके हैं। सबसे पहला एवरेज और दूसरा कैलेंडर। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक पुराना है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या फार्मूला होता है स्पीड का, पढ़ा है आप लोगों ने? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक बात। टॉपिक है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। जी हाँ, तो इसके अंदर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोगों को मालूम है कि अगर हमारे पास कोई भी एक चीज हम कांस्टेंट कर दें इसमें से, जैसे सपोज करो डिस्टेंस फिक्स कर दें, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। भाई कोई भी एक डिस्टेंस आप फिक्स कर लो। मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आपके साथ एक कार और चली। दो कार में आप लोग गए यहाँ से। पहली कार की स्पीड ज्यादा है, दूसरी कार की स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको कम टाइम लगेगा और जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात तो सबको क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लें तो उस केस में स्पीड हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है जी, ये सिंबल तो समझते हो? से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में सेम साइन लगता है। बस अगर इनवर्सली लिखना हो तो इसको 1 अपॉन कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस। तो आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपके पास दो टाइम्स मौजूद हैं, दो स्पीड है, दो टाइम है। तो आप ये कह सकते हैं कि S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2। भाई क्योंकि दोनों के डिस्टेंस बराबर हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ बेटे? स्पीड इनटू टाइम। हाँ जी, डिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो स्पीड इनटू टाइम। तो Yes, अगर sir. आपके पास मान लीजिए दो डिस्टेंस हैं D1 D2 और वो आपस में इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट रखा हमने, तो S1 T1 इक्वल हो जाएगा S2 T2। कंफर्म है बात? जी सर। यानी कि हम ये कह सकते हैं S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 है। S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। अगर S1 ऊपर है तो इधर T1 नीचे है, इधर S2 नीचे है तो इधर T2 ऊपर है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ पहला? यस सर। अच्छा, जैसे अभी हमने डिस्टेंस को फिक्स करा था तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए थे। अगर हम टाइम को जो है कांस्टेंट कर दें, फिलहाल एक टाइम फिक्स कर दें, तो क्या होगा? हाँ जी, आपने टाइम को कांस्टेंट कर दिया अब की बार। सर D1 अपॉन S1 इक्वल D2 अपॉन S2। नहीं, वो तो कांस्टेंट कर दिया। आप इनके बारे में बताओ कि स्पीड और डिस्टेंस इनवर्सली होंगे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? डायरेक्टली। डायरेक्टली। बिल्कुल ठीक बात। आप कह सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी कि डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, या स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम कवर होगा। ये समझ लो आप। क्लियर है सभी को ये बात?
यस सर। तो अब टाइम को कांस्टेंट कर दिया, टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से? डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप कह सकते हैं दोनों टाइम अगर इक्वल हैं तो दोनों का टाइम बराबर रखने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि d1 अपॉन s1 इक्वल्स टू d2 अपॉन s2। ठीक है भाई, d1 अपॉन s1 d2 अपॉन s2। कोई परेशानी? नो सर। और अगर डिस्टेंस की रेशियो निकालनी हो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि d1 अपॉन d2 इक्वल्स टू s1 अपॉन s2। d1 अपॉन d2 इक्वल s1 अपॉन s2। आप देखो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए अगर यहाँ 1 ऊपर है तो यहाँ भी 1 ऊपर है, यहाँ 2 नीचे है तो यहाँ भी 2 नीचे है। जबकि इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए 1 के साथ 2 ऊपर था और 2 के साथ 1। ये बात समझ में आ रही है इनवर्सली डायरेक्टली की? यस सर। जैसे आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया तो ये फॉर्मूला आया स्पीड टाइम में, आपने टाइम को कांस्टेंट किया ये फॉर्मूला आया आपके पास डिस्टेंस स्पीड में। अगर मैं तीसरा केस ले लूं और मैं उस केस में स्पीड को कांस्टेंट कर दूं। हाँ बेटा, स्पीड को कांस्टेंट कर दूं अगर मैं इस केस में, तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस टाइम में क्या रिलेशन होगा? सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, बिल्कुल ठीक बात, कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टाइम के। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो डिस्टेंस अगर ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम ट्रेवल करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अंडरस्टूड है ये बात? यस सर। आपने स्पीड को कांस्टेंट रखा बेटे, अगर आपने स्पीड को कांस्टेंट रखा है तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो पहला डिस्टेंस अपॉन पहला टाइम d1 अपॉन t1 इक्वल्स टू d2 अपॉन t2। तो डिस्टेंस की अगर रेशियो निकालूं मैं यहाँ से कि d1 अपॉन d2 इक्वल्स, तो आपको मिल जाएगा फॉर्मूला t1 अपॉन t2। क्लियर ये वाली बात? यस सर। इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी कई बार पढ़ा आप लोगों ने, कि भाई अगर मान लीजिए कहीं भी आपके पास मीटर पर सेकंड है और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं, या किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? सुनिए ध्यान से। पहला, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाह रहे, याद है किसी को? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना हो तो क्या करते हैं? किससे मल्टीप्लाई होती है? फिजिक्स में पढ़ाया जाता था आपको। 5/18। 5/18 नहीं, 18/5 है इस केस में। सॉरी। मल्टीप्लाई बाय 18/5। और अगर हमें चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो उल्टा होता है इसका, मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं उस केस में? 5/18। 5/18 से। ये पुराना कंसेप्ट है जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करना होता है। यहाँ तक ओके सभी को? यस। यस सर। अब ये तो हमारे पास था बेसिक कंसेप्ट जो आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई स्पीड टाइम के ऊपर सारे रिलेशन आ गए आपके पास। अब हम टॉपिक लेकर चलेंगे अगला अपना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कुछ दूसरे टाइम में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इस तरीके से तो एवरेज स्पीड निकाली जाती है पूरी जर्नी की। तो वो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, क्या तरीका है उसका, सुनिए ध्यान से। टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड।
जी हाँ। मान लीजिए आपने एक टाइम t1 में डिस्टेंस ट्रेवल करा s1, यानी कि आपके पास पहला डिस्टेंस है d1 जो कि ट्रेवल हुआ टाइम t1 में, दूसरा डिस्टेंस d2 जो कि ट्रेवल हुआ टाइम t2 में, d3 जो कि ट्रेवल हुआ टाइम t3 में, एंड सो ऑन। ठीक है, 2 बार आ गया, 2 अलग अलग डिस्टेंस दे दिए, अलग अलग टाइम दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, कुछ भी दे सकता है वो आपको। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो कि आप क्लास 9th में पढ़ के आते हैं ना, क्लास 9th में आपके पास चैप्टर होता है, याद होगा आपको, फिजिक्स के अंदर वर्क टाइम करके इस तरीके से डिस्टेंस करके फॉर्मूला है ना। क्या है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का? हाँ जी, याद है किसी को? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। क्लियर ये वाला कंसेप्ट? Yes. टोटल डिस्टेंस का मतलब हो गया वही d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश 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 अप टू dn जितने भी होंगे, अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 अप टू tn। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड के केस में अगर सपोज करिए, ये तो सब टाइम अलग अलग है आपके पास, स्पीड अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अगर ट्रेवलिंग टाइम सेम हो जाए दोनों का, मान लीजिए एक तो टी आवर्स के लिए एक पर्सन ने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, और अगला टी जो है आवर्स के लिए उसने y किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करा, यानी कि ट्रेवलिंग टाइम तो सेम है मगर स्पीड अलग अलग है। तो उस केस में जो एवरेज स्पीड का फार्मूला बनता है हमारे पास, उसे ध्यान से सुन लें, वो क्या होगा। इसका फर्स्ट केस ले रहे हैं हम। फर्स्ट केस का क्या मतलब हुआ हमारे पास, कि जब हमारे पास ट्रेवलिंग टाइम सेम हो जाए, उस केस में मान लीजिए, लिख लें इसमें कि व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स फॉर टी आवर्स, किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड नेक्स्ट टी आवर्स एट y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उस केस में जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है, ध्यान से सुन लीजिए, जब आपको स्पीड दे रखी है दोनों अलग अलग टाइम पीरियड पे और दोनों का टाइम जो है वो सेम है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला यहाँ पर आपके पास बनता है वो है x प्लस वाई अपॉन 2, सीधा सीधा x प्लस वाई अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। कंसेप्ट याद हो जाएगा ये आसानी से। Yes, sir. यस सर। ये तो पहला केस था जब बंदे का क्या सेम था, टाइम। अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, मान लीजिए डी डिस्टेंस ट्रेवल करा पहले x की स्पीड से, और फिर डी ही डिस्टेंस ट्रेवल करा y की स्पीड से, तो उस केस में जो हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला आता है निकलकर, वो क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से। जी हाँ सर, दूसरा केस जब क्या सेम हो जाए, हाँ जी, क्या सेम हो गया आपकी बार? Distance. डिस्टेंस। डिस्टेंस, कि डी किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और डी ही किलोमीटर
एट y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो जो हमारे पास इसमें एवरेज स्पीड का फार्मूला लगता है, याद रखना, वो है 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब दो अलग अलग स्पीड पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा जाए, उस केस में आप लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. अब इसके बाद एक टॉपिक हमारा और है दो की रिलेटिव स्पीड निकालने का। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी है। मान लीजिए एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, पहले समझ लो रिलेटिव स्पीड होता क्या है। मान लीजिए एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, और उसी के साथ साथ एक कार ट्रेवल कर रही है। इसकी भी अपनी स्पीड है, इसकी भी अपनी स्पीड है, लेकिन इस कार की इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड है? कि भाई वैसे तो ये अलग अलग, अगर मान लो ट्रेन रुकी हुई है तो इसकी स्पीड अकेली अपनी जो भी होगी इसको क्रॉस कर जाएगी उतनी देर में, या अगर कार रुकी हुई है तो ट्रेन उसको क्रॉस कर जाएगी कितनी देर में, ये आसान है निकालना। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये भी मूवमेंट में है और ये भी मूवमेंट में है, तो इस कार की स्पीड इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में, या इस ट्रेन की स्पीड इस कार के रिस्पेक्ट में जो होती है, वो कहलाती है हमारे पास क्या? इसकी रिलेटिव स्पीड। क्या कहलाती है बच्चे? Relative speed. अब इसमें दो केस बनते हैं, वेदर दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन और दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जरूरी नहीं है ट्रेन और कार हो, मूवमेंट किसी का भी हो सकता है, लेकिन या तो दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होगा उनका, या दोनों का मूवमेंट क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड जुड़ जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। टॉपिक पढ़ा था आपने छोटी क्लास में 10th में, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, याद है क्या? Yes, sir. हाँ, तो बेसिक चीज वही है हमारे पास। इसमें रिलेटिव वाले के फॉर्मूले छोड़ रहा हूं फिलहाल, वो कल आपको बताऊंगा किस तरीके से। आज के लिए आपके पास वर्क क्या है वो नोट करें। एग्जाम्पल्स देखना कितने दिए हैं आपकी बुक में, पहले शुरुआत में 2-3 स्लॉट में है इसके अंदर। एग्जाम्पल 1 से लेकर पहले हैं 5-6 तक, ऐसे ही है क्या? सर हाँ 1 जी, to check 7 Yes, sir. में Yes, sir. पहले 1 से 6 हैं, उसके बाद 1 से लेकर 4 तक हैं, उसके बाद फिर 1 से लेकर 5 तक हैं। 3 स्लॉट में है क्या? सर मेरे में तो बस 1 to 7 है, 3.3 से पहले। 3.3 नहीं है, ये 3.5 एक्सरसाइज है। टाइम डिस्टेंस वाली टाइप देखो कहां पर है। बीच में भी आपने एक तो टाइम वर्क छोड़ा है, एक आपने छोड़ा है बीच में, अगला टॉपिक जो हमारा क्लॉक है वो, उसके बाद है आपके पास टाइम डिस्टेंस का टॉपिक। गॉट इट? 3.5 तो अलग एक्सरसाइज है इसमें। टाइम डिस्टेंस का टॉपिक डला होगा, वो देखो कौन सी एक्सरसाइज है। टाइम एंड वर्क। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। यस सर, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड इसमें है सर। हाँ, तो ये वाली एक्सरसाइज के लास्ट के एग्जांपल्स छोड़ने हैं 5। जो पहले 2 स्लॉट के हैं वो एग्जांपल्स करेंगे, और एक्सरसाइज 3.5 में शुरू के 12 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, सिर्फ फर्स्ट 12।